क्या नाम है? रजनीश। रजनीश जी, किन किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? भैया हमारा पहला मुद्दा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अच्छा। पहला संदर्भ। और दूसरा संदर्भ जैसे भाई साहब ने ये बोला कि अभी सारे लोग बोले बेरोजगारी। हमें ये बताइए इंडिया में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, राइट? तो 70,000 अगर बच्चे परमानेंट पैदा होते हैं, आज चलो योगी है, कल को सपा आएगी, परसों कांग्रेस आएगी, कोई गवर्नमेंट बेरोजगारी और महंगाई खत्म कर सकती है? अरे इन सब मूल मुद्दों पे आइए ना, लाइए जनसंख्या कानून। कहाँ से आप महंगाई या बेरोजगारी कंट्रोल कर लेंगे? 70,000 नौकरी पर डे कोई पैदा कर सकता है? कोई भी गवर्नमेंट। बेरोजगारी है कहाँ नहीं। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आज हमारे बच्चों को दिमाग में भर के रखा गया है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी है। मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। इस कोरोना लॉकडाउन में अभी 1 लाख का मोबाइल लिया हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, राइट? तो हमारे लिए बेरोजगारी कहाँ है? मैं अब ओपनली नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो कंपनी देखेगी तो शायद हमारे लिए दिक्कत पड़ जाएगी, लेकिन मैं प्लस आगे का अपना दूसरा भी सेटअप डाल रहा हूँ। अब हमारे सपा थे, समाजवादी अखिलेश भैया थे या मुलायम, इनके कार्यकाल में जो भी बच्चे पास हुए टोटली नकल मार के पास हुए। आज वो चिल्ला रहे हैं हम बेरोजगार हैं। यहाँ जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं, ये भाई साहब अभी बोले हमारे मित्र, हम इनसे पूछ रहे हैं कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था और संविधान बना था कितने दिनों में बना था, बता दें हमें। बता देंगे तो समझूंगा बेरोजगारी है। जो बंदा नॉलेजेबल है A to Z, उसको जॉब की कमी नहीं है, कहीं भी नहीं है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो चाहे पहले रहा हो। अब दूसरी बात, ये जो सपा पार्टियां हैं, आपके सामने ऐसे गुटखा खा के दिक्कत पड़ती है। खाना नहीं चाहिए लेकिन अब आदत पड़ी है तो खाते हैं। देखा, 3 कंडीशन कोई भी गवर्नमेंट हो उनसे अपनी यही अपील है। पहला तो जातिवादी खत्म कर दो। ये गवर्नमेंट खत्म करेगी कि हम लोग खत्म करेंगे जातिवाद? क्यों? सबसे बड़ा अगर देखो, जैसे एक ट्रेन होती है ना, अभी कुछ दिन पहले ट्रेन फूके है ना, तो जो ट्रेन होती है, जो इंजन होता है, अगर इंजन कैपेबल है तो डब्बा तो ऑटोमेटिक पीछे जाएगा। तो किसी न किसी गवर्नमेंट को तो चालू करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि बीजेपी लेके आई CA लेके आया, ऐसे लाओ ना कानून, फिर तो मालूम पड़ेगा कितने विरोध में है, कितने सपोर्ट में है, राइट कि नहीं? तो ये जो जातिवादी वाला सिस्टम है, ये खत्म कर दे। इससे क्या होता है, छुटभैया नेता भी खड़े हो गए, जैसे अपने राजभर जी हैं, अपने अखिलेश भैया हैं, मुलायम यादव जिंदाबाद। लेकिन इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने कभी अपने प्रदेश के लिए काम किया? आज मैं मुंबई में रहता था पहले, अब तो बनारस में आ गया हूँ। जब मोदी जी की यहाँ गवर्नमेंट आई, बनारस में डेवलपमेंट हुआ, तो मैं यहाँ पे आया। और ऐसे हम पक्के कांग्रेसी हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ डेवलपमेंट, यूपी की क्या वैल्यू थी? बाहर जाओ भैया बिहारी कह के बुलाते थे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो। आज के टाइम पे चले जाओ, सीना टाइट कह के मुंबई में घूमो, अगर कुछ बोल देता है तो सीधा रहे वो बाबा वाला है। अच्छा। तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो जातिवादी है ना, सबसे दिक्कत अगर हमारे समाज में है तो ये अगर जातिवादी खत्म करे ना, क्योंकि इससे क्या होता है, मेन मुद्दे भटक जाते हैं। अब बीजेपी आई थी परिवारवाद हटाना, जातिवाद हटाना, ये काम कर रही थी, लेकिन अखिलेश ने जाति के गोटी फिट की, तो भाई सत्ता तो इनको भी चलानी है। अब देखो कितने OBC को वोट दिए हैं, जो किसी काम लायक नहीं वो भी विधायक बनेंगे, तो काम क्या करेंगे? फिर बोलेंगे महंगाई है, बेरोजगारी है। आप योगी के शासन पे आ जाओ, ऑलमोस्ट मैं तो अगर रैंकिंग देखा जाए तो 10 में से 8 दूंगा। अच्छा, नंबर आप 10 में 8 दे देंगे। 80% से पास हो रहा है। 20% इनकी भी कमियां हैं। 80-20 का आजकल वो नारा भी लगा रहे हैं। वो तो 20% हर जगह गंदगी रहती ही है। क्या बीजेपी में माफिया नहीं है? इन्होंने मुख्तार पे एक्शन लिया। सबसे बड़ा माफिया तो मेरे क्षेत्र का सांसद ब्रिजभूषण सिंह है, जो कि बीजेपी का है। पिछले बार उसको मोदी के नाम पे वोट दिए हैं, हम खुद दिए हैं। उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हो? इसलिए बोला 20% खिलाफ हैं। इनमें कौन माफिया नहीं है? हमारे माननीय राजनाथ सिंह, जिन्होंने यूपी में बीजेपी को डुबाने वाले सबसे बड़े थे। इनका जो गृह जिला आप लोग भी जानते होंगे, अपने मुख्यमंत्री काल में क्या काम किए? इनसे तो बेटर मुलायम सिंह थे, कम से कम सफाई में रहते थे, तो महोत्सव तो नचनिया तो नचवाते थे। ये तो एक डीजे वाले को भी नहीं लाए, तो इनके ऊपर भी एक्शन लेना। देखो, कहने का मतलब आप समाज के लिए काम करने आए हो, चाहे अखिलेश हो चाहे योगी बाबा हो, लेकिन तुम दूसरे के ऊपर एक्शन ले रहे हो। अपने वाले में भी तो झाँको कि दूसरे का ही घर उजाड़ने में लगे हो।
तो वही कहने का मतलब है, इसलिए 20% थोड़ा मैं उनके भी आप युवा हैं, प्रयागराज में पिछले दिनों जो घटनाएं हुई कैसे देखते हैं आप उसे? वो तो टोटली राजनीतिक स्टंट है। वो NSU वाले थे, हमारे कई मित्र रेलवे की तैयारी कर रहे, खुद मैं ग्रुप डी का भरा हुआ हूँ। हो तो छोड़ो। और रेलवे में क्या होता है, ये जो अपने नए रेलवे, अभी आपने कहा प्राइवेट नौकरी करके आपने 1 लाख का मोबाइल खरीद लिया, फिर ग्रुप डी का क्यों? कि दहेज ज्यादा मिल जाएगा? नहीं, दहेज वहेज से हमें लेना देना ही नहीं है। वो दहेज वहेज वाला वहाँ दरअसल अब इस क्षेत्र में ऐसा है कि भाई सरकारी नौकरी समाज वही बताया ना कि जो समाज में कूट कूट के भर दिया गया है बच्चों को, भैया सरकारी नौकरी ही नौकरी है। प्राइवेट है भले से, मैं सरकारी से ज़्यादा काम कमाता हूँ। मेरे साथ मेरे घर के चाचा के लड़के के अभी बैंक में नौकरी लगी है, SBI में अफसर के रैंक पे गया है, अफसर पे गया है, लेकिन वो मेरे से कम पैसा पाता है। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? सरकारी है भैया। तो ये जो समाज है ना, समाज में लोग जीने नहीं देते हैं। बस मेन तो इसलिए मैं भी ग्रुप डी डाल दिया था कि चलो देखेंगे।